आइए अभी हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम में क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर है, जब ऑर्डर हमें पता है कि सेकेंड है तो फिर भाई उसके एक्सप्रेशन में जो हम माइनस आर ए इजिकल टू, यहाँ माइनस आर ए का मतलब ये हुआ कि हम जो है रिएक्टेंट का रेट लिख रहे हैं और निगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये डिसअपियर हो रहा है। रिएक्टेंट जो है वो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है ना, ये जो है वो डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो इसको करने के लिए हम बेसिकली इसका जो हम डिफरेंशियल फॉर्म में जो लिखते हैं रेट इक्वेशन को, माइनस डी सी ए बाई डी टी इजिकल टू के सी ए का पावर टू क्यों है, क्योंकि ऑर्डर जो है हमारी वो 2 है। ठीक है ना, ये एन इजिकल टू 2 है, इसीलिए हमने वो ले रखा है। ठीक, अब आगे हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख चुके हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है सी ए को हमने डिवाइड में यहाँ ले आया, डी टी को अलग कर दिया, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। और जब सिंपल है ये, इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से करते हैं ये भी जो हम साइड में बता दे रहे हैं, है ना। जैसे 1/x² है। ठीक है, तो 1/x² को जो है हम अगर इस तरह से लिखें तो इसको हम x⁻⁻² dx लिख सकते हैं। ठीक है, और जब हम x⁻⁻² dx इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो इस कदर हम लिखेंगे x⁻⁻² + 1। ठीक है, सिंपल है, तो x⁻⁻1 अपॉन -1 यानी कि -1/x रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -1/CA। अच्छा, माइनस ऑलरेडी पहले से लगा ही हुआ है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1/CA। ठीक है ना, लिमिट क्या है, CA0 टू CA। ठीक है, इक्वल टू K, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से T हो जाएगा। ठीक है, ये अलग है, समझ में आ रहा है, सिंपल है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो 1/CA माइनस 1/CA0 हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना, इजिकल टू KT। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, समझ में आ रहा है ना। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सिस्टम के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, ये एक्सप्रेशन है। इस पे भी क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है 1/CA वर्सेस T का ग्राफ। तो सारे ग्राफ वाले जो प्रॉब्लम है, जो भी ग्राफ बनेगा इन सब चीज़ों में, एक ही साथ हम बता देंगे एक अलग से वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये एक्सप्रेशन किस तरह से हम ड्राइव किए हैं ये समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर हम इसी को फिर कन्वर्जन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम पहले एक दफ़ा बता चुके हैं कि कन्वर्जन हम किस तरह से निकालते हैं। कन्वर्जन निकालने के लिए हमें CA इजिकल टू CA0 इंटू 1-x यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो अब CA के जगह पे हम पुट कर देंगे CA0। ठीक है ना, तो 1/CA0 इंटू 1-x है ना, माइनस 1/CA0। ठीक है ना, इजिकल टू KT। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम CA0 कॉमन ले लेते हैं तो 1/CA0 कॉमन ले लिया, 1/1 माइनस 1 इजिकल टू KT। ठीक है ना, तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जब अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो XA अपॉन 1-XA इजिकल टू KCA0 T। ठीक है ना, तो जब इसको हम ओपन करेंगे फिर हम यहाँ से XA की वैल्यू भी, जब ये सिंपल है कैलकुलेशन करना, हम इसको बताए नहीं हैं, हाँ, आप लोग आपस में खुद से जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ खुद से भी करनी चाहिए ताकि समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। ठीक है, और अगर हम इसी को XA के फॉर्म में एक्सपेंड कर दें तो इसको इस तरह से हम लिख देंगे KCA0/T अपॉन 1 + KCA0T। ठीक है ना, ये यहाँ से जो हमने बताया ना, यहाँ से थोड़ा सा हायर लेवल का है, हायर स्टडीज में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी ऊपर के जो भी हमने कराया है ये सब के सब जो है 12th क्लास स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एक्सप्रेशन कायदे से। अगर किसी को कोई तरह की दिक्कत होगी तो जो है आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, कमेंट करके। ठीक है, आप हमारे वीडियो के साथ और हमारे पेज पे जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपको बहुत सारी नई जानकारी और नई वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।